की, भारत माता की। अब लग रहा है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, जगह कम पड़ गई है, मैं देख रहा हूं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने वाले मंत्रिपरिषद में हमारे सम्मानित साथी श्री दिनेश सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं होता कि अगर दिल लगा करके उसमें भिड़ जाओ उसका परिणाम ना आवे। वही उद्यान विभाग को भी और वही आम महोत्सव के माध्यम से भी आदरणीय दिनेश सिंह जी ने आपने जो काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई देता हूं। विभाग के सभी अधिकारियों को भी जिन्होंने इसमें रुचि लिया, उनको भी, जो इस आम महोत्सव में शामिल हुए हमारे किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, बड़ी बड़ी वैरायटी है, कल्पना नहीं कर सकते थे। मतलब मैं तो देख करके आश्चर्यचकित, तो मैंने अपने 55 साल से अधिक के जीवन काल में इतना बड़ा आम का समागम नहीं देखा था जैसा आज यहाँ पे मैंने देखा। मैं तो बधाई देता हूं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और सम्मानित विधायक, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय पंकज सिंह जी, हमारे प्रदेश के यहाँ पे 3 माननीय महामंत्री हैं, मौजूद हैं। 3 है, 2 है, 2 उपाध्यक्ष हो गए महामंत्री से। हमारे महामंत्री श्री संजय राय जी, जिनका ये अवध क्षेत्र का प्रभार भी रहता है प्रदेश महामंत्री के साथ। हमारे दूसरे महामंत्री और विधान परिषद के सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी, हमारे बहुत ही चर्चित और परिचित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, और कोई छूटा तो नहीं। और यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे मानवेंद्र, और यहाँ उपस्थित जनसैलाब, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आम महोत्सव का यह कार्यक्रम 3 दिन का, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और कल जो भी आने वाला है उसमें इसका समापन होने वाला है। और आपकी इस प्रकार से उपस्थिति, यहाँ हमारे पत्रकार साथी भी आए, आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम के गौरव को, गरिमा को बढ़ाने वाली। मैं आप सबको आज यहाँ पर यही कहूंगा कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र देश के साथ आगे न बढ़ रहा हो। और देश आज दुनिया के साथ कहना तो बहुत छोटा हो जाएगा, देश दुनिया में सबसे तेजी से आगे न बढ़ रहा हो। तो आज यह सारा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका कारण कोई और नहीं है। आपने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमें सरकार बनाने का, हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया। और 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया। ये डबल इंजन की सरकार का एक सूत्री लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास और तेजी से विकास। गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे हमारे युवा उद्यम लगाने वाला हो, चाहे हमारी महिलाएं जिनके सशक्तिकरण है, और जो गरीब है उस गरीब को अमीर बनाने का अगर काम करना हो तो यह चारों मोर्चों पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप सब इसके साक्षी हैं, आप सब इसको जानते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हम सबको गर्व होता है हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र। और अभी पिछले दिनों जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश के पहले एक नारा लगता था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान ने जैसा जवाब देने का काम करना चाहिए, आज दुनिया में भारत की सेना की सफलता की कहानियां कही जा रही है। और इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की भी चतुर्दिक चर्चा हो रही है, उसका श्रेय आपको जाता।
मुझे संयोग से उस स्थान को देखने का मौका मिला जब मैं गया, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पहले हम लोग एक भाषण सुनते थे कि गोली का जवाब गोला से, और पाकिस्तान के गोले का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से, यह देने का काम हमारा देश कर रहा है। यह बहुत ऐतिहासिक अवसर है। कुमार विश्वास जी आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, उनको आप सब सुनने के लिए उत्सुक हैं, और ऐसे समय में मैं जानता हूं उनको सुनने के लिए जब आओ तो अधिकतम लोग सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। मैं आप सब से इतना ही कहूंगा कि जहां कहीं पर भी लगे कि हाँ अभी हमारी डबल इंजन सरकार को यह काम और करना चाहिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है तो संकल्प को आप सबके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अगर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो यह संकल्प की शक्ति है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, उत्तर प्रदेश का देश के अंदर डंका बज रहा है। आप सब जानते हैं विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश यह जरूरी है। अब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका समर्थन और सहयोग जरूरी है। 2017 में हम लोग सरकार में आए, 2017 से आज 2025 में आप सबके बीच में खड़े। आप स्वयं विश्लेषण करिए, 2014 से पहले का भारत और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, इन दोनों में अंतर, और सभी क्षेत्रों में कोई गरीब से गरीब आदमी होगा तो उसके जीवन में भी बदलाव आया, कोई किसान होगा तो उसकी आमदनी बढ़ाने के अनेक रास्ते खोलने का काम किया गया। जो महिलाएं घरों में कैद खाने में जैसे कैद रहती थी उससे बाहर निकाल करके महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। और हमारे युवा जो सभी प्रतिभाओं से पूर्ण है, इसी लखनऊ का एक लाल शुभांशु शुक्ला इस समय आप सबको मालूम है अंतरिक्ष में जाकर के भारत का तिरंगा फहराने का काम कर रहा है। तो चारों तरफ भारत का तिरंगा, भारत का डंका या बज रहा है, उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। हमारी प्राथमिकता विकास है, हमारी प्राथमिकता सुशासन है, हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और देश की 140 करोड़ की जनता की सुरक्षा है। और इस लक्ष्य के तेजी के साथ हम निकट पहुंच रहे हैं। आज दुनिया की बहुत सारी जो महाशक्तियां अपने को मानती हैं, भारत की प्रगति को देख करके बौखलाती। कई लोग आप सबको मालूम होगा, मैं इसकी चर्चा करने का ये मंच नहीं है, यहाँ आम महोत्सव है, और आप महोत्सव देखे ना हो तो जरूर देख के जाइए। आपको लगेगा कि जीवन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आम महोत्सव में जितनी वैरायटी के आम है उनको जरूर देख करके इसलिए जाइएगा कि अगर नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे भी इसके पहले मैंने इतनी वैरायटी के आम एक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखे, वह यहाँ आज देखने का मुझे अवसर मिला। मैं 2024 लोकसभा चुनाव की आप सबके सामने चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कई बार चूक हो जाती है। 2024 में हमारे बहुत सारे साथी जो माननीय मोदी जी को तब भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं और आगे भी चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी रहे, प्रदेश में भी रहे, ये सबकी भावना रहती। और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद नहीं होता तो 2014 से और 2025 से चल रहा है 29 तक के लिए देश हमें नहीं सौंपा। लेकिन 2024 में हमें थोड़ी आंशिक सफलता मिली उत्तर प्रदेश के अंदर। यह चूक हो गई, जनता को हम अपील करना चाहते। यहाँ समाज के अंदर आपस में लड़ाने वाली शक्तियां, जाति को जाति से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, भेदभाव पैदा करना, यह राजनीति हो रही है। इस राजनीति के प्रति मैं आपको सतर्क और सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों का लक्ष्य एक सूत्री होता है कि सत्ता किसी भी तरीके से मिले, उत्तर प्रदेश को लूटो, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटो, अपराधियों, माफियाओं, गुंडों को संरक्षण करो, वह सारे लोग इस समय बहुत सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर अखबार में और ट्विटर पर सक्रिय। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, 2014 से 2029 तक के लिए देश
बात दोस्तों की मैं आप सबको आह्वान करूंगा, कोई चूक नहीं करना। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर से कमल खिला करके उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन आप सब सजग और सावधान रह करके भारतीय जनता पार्टी को सभी मोर्चों पे अपना आशीर्वाद और समर्थन भी दीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने नहीं बनाई होती, इसका सबका श्रेय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार को जाता ही आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसका श्रेय आम जनता को देता हूं, क्योंकि अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती तो मैं अगर एक कार्यक्रम की चर्चा करूं, ये आम महोत्सव यहाँ पर नहीं संपन्न हो रहा होता, इस ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता, या स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक 16 शहरों में नहीं होता, ब्रह्मोस मिसाइल सटीक निशाने पे लगाने वाले हमारे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ताकत ऐसी खड़ी की, या नहीं हो पाता। शुभांशु शुक्ला जी जैसे युवा आज अंतरिक्ष में बैठ करके भारत का मान बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे, यह अवसर शायद हम सब नहीं देख पाते। चंद्रमा पर तिरंगा शायद नहीं फहरा रहा होता। तो सभी क्षेत्रों में जिधर आप नजर दौड़ाएंगे उधर भारत की प्रगति देखेंगे। भारत की प्रगति, देश के 140 करोड़ लोगों की प्रगति। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के कई देशों के दौरे पर, लेकिन हम सबकी छाती चौड़ी होती है, जिस देश में जाते हैं उनको उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, और वह मंच से कहते हैं यह सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह सम्मान देश के 140 करोड़ भारतवासियों का है। वह सम्मान आप सबको समर्पित करते हैं, क्योंकि आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से यह दिन देखने को मिला है। मैं आप सब, क्योंकि आज ये भाषण का दिन नहीं है, आम महोत्सव हमारे बहुत देश के जाने माने कवि जिनको मैं भी सुनना चाहूंगा, आप भी सुनना चाहेंगे, उनके सुनने का दिन है। मैं आप सबको आम महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, हमारे कवि महोदय शायद आ गए हैं, उनके आगमन का हम सब स्वागत करेंगे और अपनी बात को एक बार पूरी करेंगे। एक बार फिर से दिनेश जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को, उसको सबको हम बधाई देते हैं। मंच पर जितने हमारे साथी उनको सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आ गए ना, आ गए ना, बुलाओ यार, आइए।